तो रामचरितमानस बालकांड में आप लोग दोहा संख्या 286 286 खोल लीजिए। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अपने पुरखों से, अपने कुल गुरुओं से, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से, गुरुओं से जैसा वेदों में वर्णित है वैसा अपनी वंश परंपरा के आधार पर आप वैवाहिक आचरण या वैवाहिक संस्कार को अब निभाइए। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। इसके पहले विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह तो धनुष के अधीन था, तो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, परंतु अब जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उसे भी पूरा करना चाहिए आपको। तो इसके लिए आगे प्रसंग बढ़ता है कि दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। पर पक्ष के भी पिता और परिवार और लोगों का वहां होना सांसारिक और व्यावहारिक रूप से आवश्यक है। तो कहते हैं आप अपने दूतों को अयोध्या भेजिए और राजा दशरथ को बुलवाइए जनकपुरी में। मुदित राउ कहे भले ही कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। बहुत प्रसन्न हुए राजा दशरथ ये बात सुनकर के और कहा, हे कृपालु, आपने बहुत सही, बहुत उचित बात कही है। और उन्होंने उसी समय दूतों को बुलवाकर अयोध्या के लिए भिजवा दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन ही सादर सिरनाए। और जब दूतों को भेज दिया अयोध्या के लिए, तो जनकपुरी के श्रेष्ठ जनों को बुलाया और एक सभा पूरी उनको बुला करके करी। सभी ने आके आदर सहित राजा जनक को शीश नवाया। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारिहु पासा। और श्रेष्ठ जनों को बुला करके राजा जनक जी उनसे इस प्रकार वार्तालाप करते हैं कि नगर भर में जितने भी बाजार हैं, जितने भी गलियां चौराहे मार्ग हैं, जितने भी भवन हैं और जो देवताओं के मंदिर हैं, नगर में चारों ओर सभी को बहुत सुंदरता के साथ सजाना शुरू कर दीजिए। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। राजा जनक के ऐसा निवेदन करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को बड़े हर्ष के साथ आए। कोई इस तरह से नहीं आया कि अरे लो मेरे मत्थे ये काम मर गया। सब बहुत हर्षित हैं, बहुत हर्ष के साथ अपने घर आए और तुरंत अपने सेवकों को बुलवा भेजा। रचो विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। और उनको ये आदेश दिया कि आप लोग सुंदर से सुंदर बितान, शामियाना, तंबू जिसको कहते हैं आप लोग, उनका निर्माण करिए, उनको तान दीजिए, उनको बना दीजिए। और इस प्रकार अपने श्रेष्ठ जनों, महाजनों के आदेश को शिरोधार्य करके सभी सेवक इस कार्य को सत्य करने के लिए चल पड़े। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। तो अब जो ये सेवक थे, इन्होंने उन गुणी कारीगरों को बुलाया जो वितान बनाने में बहुत कुशल थे। विधि बंद तीन कीन आरंभा, उन्होंने ब्रह्मा जी को स्मरण करके इस कार्य का आरंभ किया। ब्रह्मा जी को क्यों? ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने में कुशल भी हैं और सफल भी हैं, इसी भावना के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और विधि बंद तीन कीन आरंभा, ब्रह्मा जी की वंदना करके उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ किया। बिरचे कनक कदली के खंभा, और सबसे पहले उन्होंने सोने के केले के खंभे बनाए, यानी केले के जो खंभ बनते हैं उनको स्वर्ण से बनाया। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, हरे हरे जो मणियां हैं यानी पन्ने की मणियों से उन्होंने पत्ते बनाए उस केले के स्तंभ के, और माणिक से फूल बनाए। रचना देख विचित्र अति मनु बिरंच कर भूल। और जब यह रचना उन्होंने बनानी प्रारंभ करी तो ब्रह्मा जी अभी अपने मन को भूल गए। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीने। जो बांस के तमाम स्ट्रक्चर बनाने के लिए बांस आए थे, उनको उन्होंने मणियों से इस प्रकार, हरी रंग की मणियों से इस प्रकार सजा दिया और उसमें इतने सुंदर पत्ते बना दिए मणियों से कि वो चिन्ह नहीं आ रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ असली बांस लगा है और कहाँ मणियों से बना हुआ बांस लगा है, यानी वो सब मणियों के ही बांस नजर आ रहे हैं। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखी नहीं परई,
सपरन सुहाई। और फिर सोने की सुंदर सुंदर पान की लताएं बनाई, और वो भी पत्तों के सहित ऐसी मालूम हो रही हैं कि जैसे बिल्कुल वास्तविक हो। तही के रच पच पंथ बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। अब ये जो सामग्रियां बन गई अलग अलग, इनको बांधने के लिए इतने सुंदर बंधन बनाए गए, उसमें सुंदर सुंदर मोती लटकाए गए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीर कोरी पच रजे सरोजा। फिर मानिक, पन्ना, हीरा, फिरोजा, इतने रंग बिरंगी मणियों से सुंदर सुंदर पुष्प बनाए गए, कमल बनाए गए, उनको चीर चीर के, यानी उनकी कटिंग कर करके, उसमें पच्चीकारी करके, नक्काशी कर करके, इतने बहुमूल्य रत्नों के पुष्प बनाए गए, कमल बनाए गए। किए भृंग बहुरंग बिरंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। और फिर उसमें अनेक प्रकार के पक्षी और भंवरे बना बना करके उसमें टांग दिए गए, उन पुष्पों के साथ, जो हवा के साथ गूंजन और कुंजन करते थे। मतलब न सिर्फ हिलते डुलते उड़ते से प्रतीत होते थे, इस तरह बनाए गए थे कि उनमें से एक कूकने की आवाज भी निकलती थी, जैसे पक्षी कलरव कर रहे हो धीरे धीरे। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। और जो खंभे बनाए गए हैं, उन खंभों में देवताओं की मूर्तियां उकेर दी हैं, जो सभी मंगल द्रव्य के भरे हुए कलश लेके वहां खड़ी हुई हैं, उनमें खम्भों के बीच में। अभी भी आप लोग जब किसी बहुत पुराने मंदिर में, देवालय में जाते होंगे, तो वहां जो खंभे बने होते हैं, उसमें देखते होंगे कि पत्थरों के बीच में देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। छोटा सा प्रसंग बताना चाहेंगे। हम लोग हम्पी गए थे, जो सबसे संपन्न समृद्ध हमारे यहाँ का राज्य था एक काल में। वह अभी वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर है, वो हम्पी का जो सारा स्थान है। वहां पर इतने सुंदर सुंदर मंडप हैं उस महल में, भवन में, जो भी कह लीजिए, दूर दूर स्ट्रक्चर है एक बहुत बड़ी सी जगह में। उसमें खंभों में इतनी सुंदर नक्काशी है, और वहां पर बताते हैं, जो वहाँ सरकार से गाइड वहां नियुक्त हैं, कि वो जो फूल बने हैं, वो जो वस्त्र बने हैं उनमें उकेरे हुए लोगों के, उनमें सब में हीरे जवाहरात मणियां उसमें जड़े हुए थे, जो आक्रांताओं के द्वारा सब नष्ट कर दिए गए, उखाड़ लिए गए। तो बीच मंडप में जब कोई कार्यक्रम होता था, नर्तकी नृत्य करती थी, या विवाह होता था वहां पर, तो वो जो दीपक जलाए जाते थे, उन सभी जो मणियों के वहां पे खंभों में जड़े हुए थे, उनसे आलोक रिफ्लेक्ट करके उसको एकदम प्रकाशवान कर देता था। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं भारत की संपन्नता के। बहुत सुंदर, एक कहीं पढ़ा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? सोने की चिड़िया का अर्थ होता है कि संपन्नता तो थी, पर मुक्ति थी, बंधन नहीं था। सोने की चिड़िया प्रतीक है उड़ान का, मुक्ति का, जो आकाश में विचरण कर सकती है उड़ उड़ के। तो इतनी संपन्नता थी, किसी के ऊपर किसी का भी कोई दबाव, कोई प्रभाव, कोई बंधन नहीं रहता था, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। तो किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। पवन के चलने से वो कूकते और गूंजकार करते से अनुभव होते थे। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुनाई सुहाई। और गज मोतियों के, गज मुक्ताओं की सहज स्वाभाविक रूप से जगह जगह चौके पूर दी गई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणिपुर। ये सब लिखने का तुलसीदास जी का केवल ये तात्पर्य है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो देश रहा है, ये जो आर्यावर्त रहा है, यहाँ पर संपन्नता और समृद्धि किस कदर थी, और कितनी कलात्मकता थी। जो अभी लोग कहते हैं कि हमने आके सिखाया, इनको तो ये नहीं आता था, उनको तो वो नहीं आता था। तो अगर आता नहीं था तो ये वेदों ग्रंथों में लिखा कैसे है? और तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, अगर हम कहते हैं कि ये 500 साल पहले का है, 500-600 साल पहले का, तो तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि वो जो ये कथा लिख रहे हैं, ये अनेक शास्त्रों, वाल्मीकि जी की रामायण और अनेक शास्त्रों में जिस प्रकार कही गई है, लिखी गई है, हम उसको अपनी भाषा में बस कह रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कह रहे, हम कुछ मौलिक नहीं कह रहे हैं। तो उससे आप लोग समझ अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि तुलसीदास जी ये जो लिख के ना रख गए होते तो हम लोगों को कैसे पता चलता कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी संपन्नता थी, क्या हमारी सभ्यता थी।
तो इसलिए इसीलिए इस रामचरितमानस का केवल इसलिए महत्व नहीं है कि इसमें राम कथा है, इसमें बहुत कुछ है। सौरभ पल्लव सुभग सुट किए नील मणिकोर हेम बौर मरकत गवरी लसत पाट में डोर। हमारे यहाँ आम के वृक्ष को बहुत शुभ माना जाता है और किसी भी मंगल कार्य में आम के पत्ते, आम की बौर, आम के बंधनवार यही सब लगाए जाते हैं। अब उसके बहुत सारे साइंटिफिक लोग और भी तथ्य बताने लगे, हम वहां नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि जो नील मणि है, नीले रंग की जो मणियां हैं जिसको हम लोग नीलम कहते हैं, उसको काट काट के सुंदरता से आम के पत्ते बनाए गए हैं और सोने की बौरें बनाई गई हैं। वो रेशम की डोरी से लटकाई गई हैं जगह जगह, जो बंधनवार बनाए वो नीलम के पत्ते बनाए और उसके बीच बीच में सोने की बौर। आप मार्केट में ढूंढ लीजिए, ऐसी सुंदर बंधनवार आपको मिलेगी नहीं। किसी ने बना भी दी तो अंबानी अडनानी की भी हैसियत नहीं होगी कि उसे खरीद पाए। क्यों ऐसा आगे तुलसीदास जी स्वयं बताएंगे। हेम बौर मरकत घवर लसत पाट में डोर, और पन्ने के बने हुए उसमें छोटे छोटे फल भी रेशम की डोरियों से उन बंधनवारों में टाके गए हैं। रचे रुचिर बर बंधन वारे मनोह मनोभव फंद संवारे। ऐसे सुंदर सुंदर फंदे बना करके ये बंधनवार बनाई गई है और फिर सजाई गई है कि ऐसा लगता है कि कामदेव ने स्वयं लोगों को अपने वश में करने के लिए तरह तरह के फंदे यहाँ से वहां तक फैला दिए हैं। तो ये कामदेव के फंदे हैं जो मनुष्य को आकर्षित कर लेते हैं और इन सब में जाकर के मनुष्य फंस जाता है। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। पूरे नगर में मंगल कलश बना करके रखे गए हैं और हर घर में ध्वजा पताका सुंदर सुंदर पर्दे और चमर बना बना के सजा दिए गए हैं सारे भवन। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न अनेक प्रकार के मणि जड़े हुए दीपकों से पूरे नगर को सजा दिया गया है और वितानों की, शामियानों की तो शोभा का वर्णन ही करते नहीं बनता है। जही मंडप दुल्हिन वैदेही सो बरने असीमत कवि के। जिस मंडप में दुल्हन के रूप में जानकी विराजमान होने वाली हैं, वैदेही बैठने वाली हैं, उस मंडप की शोभा को वर्णन कर पाए ऐसी बुद्धि किस कवि के पास होगी। दूल्हु राम रूप गुण सागर सो वितान तिहु लोक उजागर। जिस मंडप में, जिस वितान में राम दूल्हे के रूप में विराजमान है, उस वितान की तो शोभा तीनों लोक में स्वयं ही उजागर। वो मंडप आप हृदय रूपी मंडप है। जिस हृदय रूपी मंडप में राम और सिया दूल्हा और दुल्हन के रूप में विराजमान हो जाते हैं, उसका तेज, उसका प्रकाश तीनों लोक में स्वयं ही उजागर होने लगता है। जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जैसी सजावट, जैसी सुंदरता से जनक के भवन को सजाया गया है, उतने ही प्रयास से, उतनी ही सुंदरता से, उतने ही बहुमूल्य रत्नों से सभी जनकपुरी के एक एक घर भी सजाए गए हैं। जही तेरहुत तही समय निहारी तही लघु लगही भुवन 10 चारी। इस समय जिसने भी जनक जी को देख लिया, उनके संपदा को, उनकी संपत्ति को, उनके भाग्य को जिसने देख लिया, उसे उस समय 14 लोकों की संपत्ति कम लगने लगी। तही लघु लागी, उन्हें छोटी लगने लगी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुर नायक मोहा। जनकपुरी में जो नीच, गरीब से गरीब आदमी का घर जिस सुंदरता से इस समय सजा हुआ है, उसको देख करके देवता भी अपने लोक की सजावट को भूल गए हैं। बसई नगर जही लक्ष्य करी कपट नारी बरबेश उतही पुर कै शोभा कहत सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में लक्ष्मी स्वयं पधार गई है कपट रूप से, स्त्री का रूप धारण करके, यानी जितने भी यहाँ पर संपत्ति प्रकट हो रही है वो लक्ष्मी स्वयं है। वो कपट वेश धारण करके जड़ तत्व के रूप में और स्त्री तत्व के रूप में लक्ष्मी स्वयं वहां पर विराजमान हो गई हैं। और जिस नगर के सजाने के लिए संपदा के रूप में लक्ष्मी स्वयं उपस्थित है, वहां की शोभा का, उस नगर की शोभा का भला शारदा और शेष कैसे वर्णन कर सकते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन। इधर ये सजावट हो रही है जनकपुरी में और उधर दूत दौड़ते हुए, चलते हुए
द्रुत गति से अयोध्या पहुंच गए हैं। और अयोध्या नगर में प्रवेश करते ही वहां की शोभा देख करके वो दूत भी हर्षित हो जाते हैं। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। और नगर के द्वार पे पहुंचते ही वो संदेश भेजते हैं और राजा दशरथ जैसे ही इनके आगमन की सूचना पाते हैं तुरंत ही उन्हें अपने पास बुलवा भेजते हैं। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। वह दूत राजा को प्रणाम करके जैसे ही पत्र उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, राजा दशरथ स्वयं उठ करके उनसे उस पत्र को प्राप्त करते हैं। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। और उस चिट्ठी को पढ़ते हुए, उस पत्र को बांचते हुए, ये सब शब्द अब लोगों ने बोलने छोड़ दिए हैं। पाती बांचना पहले हम लोग सुनते थे अपने घरों में, अब ये सब भाषा ही जैसे चली गई है। तो जब वो इस पत्र को बांच रहे हैं तो उनके आंखों में नीर आ रहा है, जल आ रहा है और प्रसन्नता के कारण छाती उनकी फूलती जा रही है। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। राम लखन उर, उनके हृदय में राम लक्ष्मण और हाथ में राम की चिट्ठी है। बहुत ही सुंदर एक एक शब्द है। राम लखन उर कर बर चीठी, उनके हृदय में राम लक्ष्मण और हाथ में उनके बारे में बताई जा रही चिट्ठी है। और वो इस अवस्था में दशरथ जी ऐसे भाव को प्राप्त हो गए कि वो खट्टी मीठी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, भाव विभोर होके उस पत्र को बांचने में डूब गए हैं। पुन धरि धीर पत्रिका बांची, देख के देखते ही रह गए, फिर धीरज धारण किया और बांचना आरंभ किया चिट्ठी को। हर्षी सभा बात सुनी साची, उस पत्र में लिखी हुई सारी सच्ची घटना को सुन करके पूरी सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित पाई। भरत और शत्रुघ्न कहीं खेल रहे थे, उनको भी ये जैसे ही समाचार मिला कि कोई तो दो दूत आए हैं और कुछ चिट्ठी लेके आए हैं, ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण की कोई खबर आई है, कोई सूचना आई है, तो दोनों भाई दौड़ते हुए दरबार में पहुंच जाते हैं। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ थे पाती आई। पूछने में संकोच करते हैं सब, वहां गुरुजन, वृद्ध जन, श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, अभी ये लोग बालक किशोर रूप में हैं, तो पूछने में स्नेह तो बहुत आ रहा है लेकिन संकोच से पूछते हैं कि हे पिता, ये पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु तो अहाँ ही कहु के ही देश, हमारे दोनों प्राणों से प्रिय जो मेरे दोनों भाई हैं वो कुशलता से हैं और इस समय किस देश में हैं। सुनि सने हसाने बचन बाची बहु नरेश। इस प्रकार के स्नेह से सने हुए वचन सुन करके भरत के दशरथ जी ने बहुत स्नेह के साथ उनको पत्र की बात बताई। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। पत्र का संदेश सुन करके दोनों भाइयों के शरीर हर्ष से, आनंद से पुलकित हो गए और इतना हर्ष हुआ, स्नेह इतना बढ़ गया कि उनके शरीर में समा नहीं रहा है। प्रीत पुनीत भरत के देखी, भरत की जो अवस्था है राम के प्रति प्रेम की, वो इसी अवस्था से लोगों को दिखने लगी थी। तो उनके प्रेम की अवस्था को देख करके सकल सभा सुख लहे उदिसे की। सभी सभा भरत के प्रति भरत के मन में राम के प्रति इस प्रेम भावना को देख करके सारी सभा बहुत सुखी हुई। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब राजा ने दूत को अपने निकट स्थान दिया और बहुत सुंदर वचनों से उन्होंने उन दूतों से कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया आप लोग अपना हाल बताइए कि हमारे बच्चे कुशलता से तो हैं और आपने उनको अपनी इन्हीं आंखों से देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। वो एक सांवला है और अब तसल्ली कर लेना चाहते हैं ये जो दूत आए हैं कहीं गलत जगह से तो नहीं कोई संदेशा लेके यहाँ पहुंच गए। जीपीएस तो था नहीं उस जमाने में कि अयोध्या डाला और सीधे वहां पहुंच गए। तो आप जहां से आए और हमारे यहाँ के लिए आए, हमारे ही बच्चों की खबर लाए हैं, ये तसल्ली कर लेना चाहते हैं। तो कहते हैं कि वो दो हैं हमारे जो राजकुमार हैं, एक सांवले रंग का है और एक गोरे रंग का है। पय किशोर, उनकी किशोर अवस्था है और विश्वामित्र मुनि के साथ में है वो। पहचानहु तुम कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हो। तुमने उनको ठीक से पहचाना तो है ना, कैसे लगते हैं, उनका स्वभाव बताओ।
अब रूप बता दिया, अब स्वभाव बता, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये रूप है और ये स्वभाव है, ये व्यवहार है, ये आचरण है। तो दशरथ जी को तसल्ली हो जाएगी कि ये मेरे राम और लक्ष्मण की ही बात हो रही करने आए हैं। और इस प्रकार प्रेम के कारण विवश हो रहे हैं राजा, और बार बार दूतों से बहुत अच्छी प्रकार से सब कुछ जान लेना चाहते हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँझ सुधि पाई। जिस दिन से विश्वामित्र मुनि उन्हें लेकर के गए हैं, उस दिन से आज जो है उनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। फिर कहते हैं कि ये तो बताओ वो वहां तक पहुंचे कैसे, और जनक जी ने कैसे जान लिया कि वो यहाँ के राजकुमार हैं और तुमको यहाँ तक भेज दिया। तुलसीदास जी ने बहुत छोटी से बस इतना लिखा है, कहु विदेह कवन विधि जाने। कहो तो विदेह राज ने उनको किस प्रकार जाना, कैसे जाना, कैसे पहचाना, कैसे पहुंचे, क्या हो गया जो तुम यहाँ तक हमारे पास चले आए। इस छोटे से प्रश्न के पीछे इतने सारे भाव दशरथ के छुपे हुए हैं। तो उनके इस प्रकार के प्रिय वचन सुन करके दूत मुस्कुराने लगे कि आप कह रहे हैं उनको कैसे पहचान पाए तुम। कहते सुनो महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। आप पहचानने की बात कर रहे हैं। हे सभी महाराज धीराज, यानी सभी राजा यदि मुकुट के समान है, तो आप राजा दशरथ उस मुकुट में जड़ी हुई मणि के समान है। सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजन, आपके समान धन्य कौन है, जिसके राम लक्ष्मण के जैसे पुत्र हों। वह पूरे संसार का, पूरे विश्व का विभूषण है, पूरे विश्व की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों से भी श्रेष्ठ विभूषण है। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। आपके पुत्र पूछने योग्य हैं कि तुमने उनको कैसे जाना, कैसे पहचाना, या किसी ने उनको कैसे जाना और कैसे पहचाना। वो तो पुरुषों के बीच में सिंह के समान दिखते हैं। और सबसे पूछन जोग न तने तुम्हारे, आपके पुत्र पूछे जाने या बताए जाने के योग्य नहीं है। वो स्वयं ही सभी पुरुषों के बीच में सिंह के समान नजर आके स्वयं प्रकाशवान है। उनका तेज तो स्वयं प्रकाशित होता है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रत शीतल लागे। जिनके प्रताप का, जिनके यश का, कीर्ति का तेज ऐसा है कि सभी राजाओं का जो तेज था, यश था, वो शशि चंद्रमा के समान मलिन और रवि के समान, रवि जैसे शीतल लगे। राम के यश के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य भी शीतल लगता है। ऐसे में आप पूछ रहे हैं कि उनको कैसे पहचाना। तिन कह कहिए नाथ किमि चीन्हे, उनके लिए आप कह रहे हैं कि कैसे चिन्हा, उनको कैसे पहचाना। देखिए रवि की दीप कर लीने, क्या सूर्य को देखने के लिए हाथ में दीपक लेना पड़ता है? सूर्य जब उदय होता है तो अपने आप नजर आने लगता है। कोई दीपक लेके टॉर्च जला के नहीं देखता है, कोई बाहर जाके जरा टॉर्च जला के देखो सूरज निकला क्या। तो ऐसे राम जहां पर मौजूद हैं, वहां पर उनको पहचाने जानने के लिए किसी बात की, किसी परिचय की आवश्यकता है। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर परियार। शिव जी का जो धनुष था वो किसी के टाले नहीं टला। एक से एक वीर और योद्धा उस धनुष के आगे हार गए। तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकत शंभु धनु भानी। जिनकी वीरता, जिन योद्धाओं की वीरता तीनों लोक में प्रसिद्ध थी, उनकी वीरता भी शिव जी के धनुष ने छीन ली। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारी गयो कर फेर। जो बाणासुर सुमेर पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी इस धनुष की केवल परिक्रमा करके, चक्कर लगा करके मन ही मन में हार मान के चला गया। यही कौतुक शिव शैल उठावा, और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत उठा लिया था, शिव शैल शंकर जी के पर्वत को, जिसने खेल ही खेल में शंकर जी के पर्वत को उठा लिया था, सोते ही सभा पराभव पावा। उसने भी उस सभा में पराभव को ही प्राप्त किया। तहाँ राम रघुवंश मन सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। ऐसे ऐसे योद्धाओं, वीरों, नामी प्रसिद्ध राजाओं से भरी हुई सभा में, राम ने शिव धनुष को ऐसे तोड़ा जैसे कोई हाथी
जल से कमल तोड़ निकालने के लिए उस कमल की नाल को, उसकी डंठल को सहज ही तोड़ लेता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। और इस शिव धनुष के भंजन होने का समाचार पाते ही बहुत क्रोध में भरे हुए परशुराम भी वहां चले आए, जिन्होंने बहुत तरह से आंखें तरेर तरेर के अपना क्रोध वहां पर प्रकट किया। देखी राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय बनु कीन्हा। परंतु राम को, जब उन्होंने राम के बल को जाना, राम को पहचाना, तो उन्होंने अपना धनुष भी राम को दे दिया और स्वयं राम की विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। अब राम के बारे में तो बता दिया, अब दशरथ जी को तसल्ली हो जाए तो लक्ष्मण जी के भी बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, राम का जैसा अतुलित बल है, वैसे ही लक्ष्मण भी तेज के पुंज हैं, तेज के भंडार हैं। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के ताके। उनके तो खाली दृष्टि डाल देने भर से राजा लोग कांपने लगे थे। जैसे कोई सिंह का छोटा बच्चा भी, छोटा सिंह भी अगर हाथी की तरफ देखते तो हाथी भयभीत हो जाता है। देव देखी तब बालक दो। देखिए, राम के तेज और प्रताप से सारा संसार व्याप्त है, राम ब्रह्म है, पर राम से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। राम किसी को भयभीत करने के लिए नहीं। राम कृपालु है, कृपा सागर है, कृपा निधान है। उनकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ कृपा है। इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है, वो ईश्वर से डरने की बात कहीं नहीं है। डरने के लिए कौन है? शेष। शेष जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप अपने कर्मों के कारण भयभीत होइए, आप भगवान से नहीं भयभीत। और यही है भी, जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया होगा, भय उसके ही मन में घर बनाता है। और जो भगवान को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया रहता है, तेरा तुझको अर्पण, उसके मन में कभी कभी किसी सी चीज से भय नहीं होगा। तो कह रहे हैं, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के ताके। जिस प्रकार किशोर सिंह के ताकने से भी हाथी भयभीत हो जाता है, ऐसी तो लक्ष्मण की दृष्टि है कि उनके देखने मात्र से राजा भय से कांपने लगे। राम के देखने से कोई कांपा? इतना हम लोगों ने प्रसंग पढ़ डाला, सुन डाला। धनुष राम ने तोड़ा, लेकिन राम ने जिधर दृष्टि डाली कोई भयभीत नहीं। वो जब भी जहां भी होंगे, चाहे वो युद्ध कर रहे होंगे, तब भी उनकी दृष्टि कृपा दृष्टि ही होगी। इसीलिए जगह जगह जो ये बात आती है ना, उन्होंने उनका वध किया और अपना अपना स्थान, अपना पद प्रदान किया, क्योंकि वो वैर भाव किसी से रख ही नहीं रहे। देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। कहते हैं, हे राजन, आपके उन दोनों बालकों को देखने के बाद तो अब इन आंखों के में कोई सुहाता ही नहीं है, इन आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा। जब से आपके उन दोनों बालकों को देख लिया है, मन में, हृदय में, आंख में, सब जगह सिर्फ वही वही बसे हुए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। दूतों की बताई हुई इस प्रकार, जिसमें प्रेम भी है, यश भी है, वीरता भी है, सभी तरह के रसों से पगे हुए हैं। ये सुनकर के राजा दशरथ को बहुत प्रिय लगी उसकी बातें। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। सभा सहित राजा बहुत हर्षित हो गए और प्रसन्न। कोई दूत आता है तो क्या परंपरा है, उसको पुरस्कार स्वरूप, निछावर स्वरूप उसको भेंटें दी जाती हैं। तो राजा उसको निछावर देने लगे। कहीं अनीत ते मुंदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख। उसने कहा, ऐसी अनीत ना करिए, और अपने कान मूंद लिए, क्योंकि वो कन्या पक्ष से आया है, वो वर पक्ष के यहाँ से निछावर कैसे ले ले। हम लोगों के यहाँ ये पुरानी परंपरा है कि उस गांव का भी कोई व्यक्ति उस गांव चला जाता था जहां कन्या ब्याही हो, तो वहां का भी वो जल नहीं पीता था। अगर पीता था तो उसका मूल्य चुका के आता था। इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक तात्पर्य भी है और बहुत सामाजिक तात्पर्य भी है, बहुत आर्थिक तात्पर्य भी है, जिसका स्वरूप बिगड़ गया धीरे धीरे आगे चल के। तो कहते हैं कि कहीं अनीति ते मुंदहि कानून, का ऐसी अनीति ना करिए। ये बात जब पूरी सभा ने सुनी तो उन्होंने ये जाना कि जिनके दूतों को ऐसे धर्म आचरण और संस्कार परंपराओं का पता है, वो राजा कैसा होगा और उस राजा की कन्या कैसी होगी। यह देखते ही सब लोग हर्षित हो गए। देखिए, जब विवाह होता है, अब तो सब वो सब परंपराएं बदल गई और बदलनी भी चाहिए। सनातन का अर्थ ही है
जो सदा नित्य नूतना, जो सदा नित्य नया है वही सनातन है। तो जब बदलेगी नहीं तो वो चीज नूतन कैसे रहेगी? वही चीज चली आएगी तो एक ना एक दिन तो वो पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। तो पहले के समय में जब विवाह के कोई रस्में होनी शुरू होती थी तो पिता को देखते थे, भाई को देखते थे, साथ में जो रिश्तेदार आए हैं उनको देखते थे। इवन आप लोगों को नहीं याद होगा, नौवा सबसे ज्यादा जो संस्कारित व्यक्ति होता था वो नौवा होता था, और नौवे से लोग अंदाजा लगा लेते थे कि वो कुल, वो वंश, वो परंपरा, वो गांव, वो देश, वो परिवार कैसा होगा, उसके आचरण से था। तो वही ये सब यहाँ पर भी दिख रहा है, सारा दृष्टिगोचर हो रहा है। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुण सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने जाकर के वशिष्ठ जी को वो पत्रिका, वो पत्र प्रदान किया और आदर पूर्वक दूतों को गुरु के सामने प्रस्तुत करके सारा वृतांत अपने गुरु वशिष्ठ को कह सुनाया। दोहा 293 तक हम लोग का पूर्ण हो गया है। आगे की कथा आगे सुनने के लिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।